वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, मतलब उस शब्द में जितने अक्षर दिए हुए हैं वो आपको अलग अलग डिफाइन करने हैं। मतलब वर्ण विच्छेद की सबसे पहले मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ। ना हो उन अक्षरों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आपको अगर कोई शब्द दिया है और आपको उसके वर्ण जितने भी उसमें अक्षर हैं वो अलग अलग दर्शाए जाएं तो वो वर्ण विच्छेद होगा, हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये अधिकतर बच्चों की बुक में आता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। संस्कृत में कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका वर्ण विच्छेद करना आपको बताया जाता है। तो इसमें बहुत लोगों को परेशानी होती है, कई पेरेंट्सों को भी परेशानी होती है और बच्चों को तो होती ही है। तो मेरे हिसाब से शायद मेरी वीडियो को देख के आपको आसानी हो किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करने में। देखिए, सबसे पहले हम कोई एक आसान वर्ड ले लेते हैं, जैसे गज। गज मतलब संस्कृत में गज हाथी को बोला जाता है। तो गजह, अगर हम गजह का वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें अक्षर क्या है। गा है तो गा प्लस गा में आ सम्मिलित है, गा आ से जुड़ा हुआ है तो गा प्लस आ, तो ये गा हुआ और ये आ हुआ, तो इन दोनों से मिलके हमारे पास पूरा एक अक्षर गा आया, ग। ठीक है, फिर उसके बाद जा लिया गया है तो जा मतलब जा में नीचे हलंत है, तो इसका हलंत का मतलब है वो अक्षर आधा है। जा जो है वो आधा है, जा प्लस आ, और इसमें विसर्ग है तो हम विसर्ग लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, अब इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या अक्षर आया, ज। मतलब जा के बाद आ, जा के साथ आ प्लस है तो ज, गजह। तो अब इन दोनों को मिला के बनता है गजा। ठीक है, और व्यंजनों के साथ स्वर भी अलग अलग किए जाते हैं। जो आपको वर्ण विच्छेद बताया जाता है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम व्यंजन ही अलग करते हैं, स्वर व्यंजन दोनों अलग अलग करके बताए जाते हैं, तभी हमारा वर्ण विच्छेद संपूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। तो सभी व्यंजनों को पूरा करने के लिए उनमें स्वर जुड़े होते हैं। यदि स्वर नहीं होगा तो उस व्यंजन के नीचे हलंत होगा। ठीक है, और जहाँ व्यंजन के नीचे हलंत होगा, हलंत का मतलब है कि वो अक्षर आधा होगा, वो आधा बोला जाएगा। तो हम ऐसे ही एक और कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे संस्कृत में एक होता है उष्ट। ठीक है, तो अब इसका वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या अक्षर है, उ। उसके बाद क्या है, आधा शा, तो आधा शा लिखने के लिए हम शा में नीचे हलंत लगा देंगे। उसके बाद टा, तो टा में भी नीचे रा लगा है तो टा में भी हलंत लगा देंगे, आधा टा। फिर दूसरा रा लिखने के लिए पूरा रा, उसके बाद आ। ठीक है, इसका पूरा। अब ये जो हमारा ऊ है ये क्या था, ये स्वर था, ये स्वर था। और जो शा है वो क्या है, वो व्यंजन है। जब इस व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा तब वो शब्द पूरा करेगा। व्यंजन के साथ जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक शब्द पूरा नहीं होगा। तो ये हुआ उष्ट का वर्ण विच्छेद। आगे हम एक शब्द लेते हैं छात्रा। ठीक है, छात्रा का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए छात्रा में क्या है, छ है पहले, तो छ में नीचे हलंत, छा आ का साउंड आ रहा है, आ का डंडा है तो प्लस आ। उसके बाद क्या है, त्र, तो त्र में पहले त में नीचे र, त्र के लिए, और फिर पूरा रा। ठीक है, उसके बाद छात्रा, आ भी आ रहा है, आ। ठीक है, अब देखिए जैसे छ प्लस आ,
इन दोनों का साउंड हुआ छ। ता प्लस आ, ता आधा ता और पूरा ता, त्रा हुआ त्रा प्लस आ, त्रा। अब ये दोनों मिलके बनाते हैं, अब हमारे पास दो दो अक्षर ये हो गए और दो अक्षर ये हो गए, ये इन अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो इन दोनों का मिश्रण हो गया छात्रा। आपको समझ आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग? लेकिन देखिए और भी कई सारे वर्ड हैं जो आप बता सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से मैंने बताया है कि वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ण कैसे अलग किए जाते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अ, ठीक है, इसका पूरा। अब ये जो हमारा ऊ है ये क्या था, ये स्वर था, ये स्वर था, और जो शा है वो क्या है, वो व्यंजन है। जब इस व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा तब वो शब्द पूरा करेगा। व्यंजन के साथ जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक शब्द पूरा नहीं होगा। तो ये हुआ उष्ट का वर्ण विच्छेद। आगे हम एक शब्द लेते हैं छात्रा। ठीक है, छात्रा का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए छात्रा में क्या है, छ है पहले, तो छ में नीचे हलंत, छा आ का साउंड आ रहा है, आ का डंडा है तो प्लस आ। उसके बाद क्या है त्र, तो त्रा में पहले त में नीचे र, त्र के लिए, और फिर पूरा रा। ठीक है, उसके बाद छात्रा आ भी आ रहा है, आ। ठीक है, अब देखिए जैसे छ प्लस आ, इन दोनों का साउंड हुआ छ। ता प्लस आ, ता आधा ता और पूरा ता, त्रा हुआ त्रा प्लस आ, त्रा। अब ये दोनों मिलके बनाते हैं, अब हमारे पास दो अक्षर ये हो गए और दो अक्षर ये हो गए, ये इन अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो इन दोनों का मिश्रण हो गया छात्रा। आपको समझ आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग? लेकिन देखिए और भी कई सारे वर्ड हैं जो आप बता सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से मैंने बताया है कि वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ण कैसे अलग किए जाते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं और आपको दो वर्ड बताती हूँ। जैसे हमारे सामान्य जो बुक्स होती हैं, बच्चों को अधिकतर जो वर्ड दिए जाते हैं वो पुस्तक है, तो आप पुस्तक ले लीजिए। पुस्तक है, तो पुस्तक है का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या वर्ड है। पा है, पा में नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद प्लस ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा है, फिर प्लस सा है, क्या है प्लस सा, पुस्तक सा है, यहाँ सा दिया हुआ है, सा में भी नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद प्लस ता, ता दिया है, प्लस पुस्तक, आ भी आ का साउंड आ रहा है तो अ, फिर प्लस क, का में दो साउंड प्लस है, का प्लस अ। ठीक है, उसके बाद आ में यहाँ पे देखिए विसर्ग दिया हुआ है, तो हम इस विसर्ग को आ के पीछे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसका पूरा शब्द ये कंप्लीट हो गया है। पा में पा है, पा में नीचे हलंत है, ऊ की मात्रा हमने ऊ लिख दिया है, प्लस सा, सा में नीचे हलंत मतलब आधा सा, ता, ता में नीचे हलंत आधा ता, आ और ता मिलकर ता का साउंड दे रहे हैं, का में नीचे हलंत, का में नीचे हलंत और आ के पीछे विसर्ग। ये हो गया पुस्तका का वर्ण विच्छेद। एक शब्द लेते हैं अश्व है। अश्व है, अश्व में आ है तो अ, प्लस श शलगम वाला श है,
तो आधा शाह है तो हम पूरा शाह लिख के उसके नीचे हलंत लगा देंगे। फिर वाह है, वाह उसके नीचे हलंत प्लस हा, ठीक है, अश्वः हो गया। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। उम्मीद है कि आपको वर्ण विच्छेद वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको आगे अगले टॉपिक में आपको जो क्या कहते हैं